बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू करेंगे। ये सेकंड वीडियो लेक्चर है एक्सरसाइज 4.2 का। इससे पहले मैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अब हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ऑर्डर 3x3 के। अब हमने ये कॉम्बिनेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, A13, A23, A33, देन उसका डिटर्मिनेंट। बेसिकली ये कोफैक्टर्स हैं। डिटर्मिनेंट जब भी मालूम करना होता है इन जनरल हम कोफैक्टर्स की मदद से ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पहले इन कोफैक्टर्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये फार्मूला मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है कोफैक्टर्स का, ठीक है। ये जो कैपिटल A13 है, ये मेरे पास कैपिटल A23, ये A33। इस फार्मूले की मदद से मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे Mij। m एक माइनर होता है, माइनर हम इसी मैट्रिक्स से लेते हैं। अगर ये ऑर्डर 3x3 का है तो इसका जो माइनर होगा 2x2 का होगा, एक रिड्यूस हो जाता है। माइनर क्या होगा 2x2 का, अगर ये 3x3 का हो मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट होता है ये, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करना है, पहला कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं A13। ये Aij है, i की वैल्यू पहले 1 पुट करें, ये 1 आ जाएगी i की वैल्यू, फिर j की वैल्यू 3 पुट करें, इसमें भी i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, वो ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा मेरे पास। और माइनर Mij यानी a की वैल्यू, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3। इस फार्मूले के अंदर पहले मैंने i और j की वैल्यू पुट कर दी 1 और 3, ठीक है। इधर लिख लेते, इधर i से मुराद क्या है 1 और j से मुराद क्या है 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो -1 की पावर कितनी बन जाएगी, ये 4 आ जाएगी, ठीक है। अब ये माइनर कैसे कैलकुलेट करना है, इस मैट्रिक्स को यूज करना है हमने। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देना है, ये फर्स्ट रो है मेरे पास, और ये हमने ये वाला कॉलम छोड़ देना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें, ये मेरे पास कॉम्बिनेशन बचेगा, ठीक है। 0 -2 आ जाएगा, 0 -2, -5 -2 बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमें वैल्यू मिल जाएगी इसकी A13 की। ये पावर इवन है तो इसका आंसर +1 होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस फार्मूले का, इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 बनता है। कितना बनता है 10 बनता है, ठीक है। तो -10 आ जाएगा हमारे पास। इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास -10 इसकी वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट कोफैक्टर की। चलिए बेटा नेक्स्ट सेकंड कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर हमने i की वैल्यू 2 पुट करनी है और j की वैल्यू 3 पुट करनी है, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम। i की जगह 2 आ जाएगा, j की जगह 3 आ जाएगा, और इधर भी i की जगह 2 आ जाएगा और j की जगह 3 आ जाएगा। अब ये वैल्यू क्या बनती है 2 + 3 यानी -1 की पावर कितनी हो जाएगी 5। अब ये माइनर कैसे कैलकुलेट करना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना a का, ये सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम, ये छोड़ देना है। ये वैल्यूज बचेंगी 1 -2 और सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 -2, 2 -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसका आंसर -1 बनेगा क्योंकि पावर ऑड है यहाँ पर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा -2 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 माइनस +4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो -1 इसका आंसर आएगा 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास -2 के बराबर, ठीक है। अब लास्ट को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं A33, यानी इधर i की वैल्यू भी 3 है और j की वैल्यू भी 3 है। इसमें पुट करनी है i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 3, और m इधर भी रिप्लेस करेंगे, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 3।
तो यहाँ पर जो 3 + 3 होगा पावर 6 बन जाएगी इसकी, -1 की पावर, और 3 से मुराद थर्ड रो, थर्ड कॉलम को छोड़ देना हमने, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हमने छोड़ देना है। जब छोड़ देंगे तो ये वैल्यू बनेगी 1 0 2 -5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आएगा +1 क्योंकि पावर इवन है हमारे पास 6, तो +1 आंसर आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5 माइनस फार्मूले का, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास -5 के बराबर। ठीक है, ये मेरे पास कोफैक्टर्स आ चुके हैं, A11 A13 A23 और A33। अब हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो डिटर्मिनेंट का ये फार्मूला लिखा, ये कॉम्बिनेशन 6 कॉम्बिनेशन होते हैं। जो कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए हैं उसी के मुताबिक इसका हम फार्मूला लिखते हैं। अगर कैपिटल A1 है तो स्मॉल a1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कैपिटल A2 है तो स्मॉल a2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कैपिटल A3 है तो स्मॉल a3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हम अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहां पर हमने ये वैल्यूज तो कैलकुलेट कर ली, 1 3 2 3 A3, ये कोफैक्टर्स की वैल्यूज आ चुकी हैं। ये मेरे पास A13 स्मॉल A23 और A33, हम यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये मेरे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। जो 3/3 का इन जर्नल मैट्रिक्स होता है वो ये होता है हमारे पास। ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास A11 A12 A13। इन जर्नल किसी भी मैट्रिक्स को 3/3 ऑर्डर को हम इस तरह एक्सपेंड करते हैं। ये बनाना सिखा चुका हूं आपको मैं 4.1 के अंदर। ठीक है, अब मुझे वैल्यू कौन सी तलाश करनी है, A13, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की एंट्री A13, ये वाली एंट्री होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये एंट्री मेरे पास क्या आ गई, -3, A13 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करें। उसके बाद कैपिटल A1 मैंने कितना निकाला, -10 के बराबर, प्लस A23 ये है और ये वैल्यू कितनी है, 0, और कैपिटल A23 मैंने कितना मालूम किया, -2 के बराबर, ये -2 आ गया, प्लस 33 की वैल्यू कितनी है, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 7 के बराबर है, तो 7 इंटू A33 की वैल्यू ये है, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, याद आएगा -30 प्लस 0 -35। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा, सॉरी ये +30 है, तो आंसर कितना आ जाएगा इस डिटर्मिनेंट का, -5 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड पार्ट। ये डिटर्मिनेंट हमें गिवन है और हमने इसी तरह पहले इनके कोफैक्टर्स मालूम करने हैं। यहां पर A की जगह B मैट्रिक्स है तो B कॉम्बिनेशन यूज करेंगे यहां पर। बाकी फार्मूला वैसे ही है कोफैक्टर्स का, ये वाला हमारे पास। ठीक है, जैसे इसमें पहले हमें चाहिए 3 1 से मुराद है I की वैल्यू भी 3 है, J की वैल्यू 1 है हमारे पास, 3 1 ये चीज आ जाएगी। और जब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये पावर कितनी हो जाएगी, -1 की पावर 4। यानी अब माइनर कैलकुलेट करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को आपने छोड़ देना है। जब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट बचेगा -2 -1 5 और 4। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, ये पावर इवन है, इसका आंसर 1 आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -8 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5 बनता है, माइनस प्लस 5, इसका आंसर आ जाएगा -3 सॉल्व करने से। अब आगे आते हैं नेक्स्ट कोफैक्टर 3 2, इसमें वैल्यू 3 2 पुट करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा हमारे पास। ठीक है, I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 2, 3 + 2 इसकी पावर क्या बन जाएगी, -1 की पावर 5 आ जाएगी। अब ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम हमने छोड़ देना है, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट किसका बनेगा, -5 -3 5 4, ये डिटर्मिनेंट बनेगा अगर हम थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देते हैं इसके मुताबिक। तो इसका आंसर -1 बनेगा क्योंकि पावर 5 है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -20 माइनस फार्मूले का और 15, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -15 माइनस प्लस 15, और ये आंसर आ जाएगा -1, इसका आंसर आ जाएगा -5, तो 5 आंसर आ जाएगा फाइनली। अब नेक्स्ट कोफैक्टर 3 3, यानी I की वैल्यू 3
और j की वैल्यू 3, इसमें पुट करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास बन जाएगा। ये कितनी पावर हो जाएगी -1 की, 3 + 3 ये 6 आ जाएगी। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना हमने। जब थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ते हैं तो 5 -5 -3 -2 -1, ये वैल्यू डिटर्मिनेंट में बचेगी माइनर की। इसका आंसर 1 बनेगा, +1, क्योंकि पावर इवन है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +5, इसको दरम्यान में माइनस का फार्मूले का आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास -1 बनेगा, इस कोफैक्टर का फार्मूला। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स बी इन जनरल ऑर्डर 3/3 का इस फॉर्म के अंदर होता है। ए का उसी तरह, बी का सिर्फ एलिमेंट्स चेंज है, बाकी कॉम्बिनेशन हम वैसे ही लिखते हैं। ये बनाना सिखा चुका हूं मैं 4.1 के अंदर। अब ये डिटर्मिनेंट का फार्मूला बनेगा, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करना है। जो कोफैक्टर्स निकाले हैं कैपिटल बी के, उसी तरह उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल लेटर्स, स्मॉल 31 कैपिटल B31 ये वाला, प्लस स्मॉल b3 कैपिटल B3 के साथ, B32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 33 स्मॉल को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमें डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अब देखिए 3 1 कैसे मिलेगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री ये बनती है हमारे पास, ये वाली, ये कितनी है मेरे पास, दैट इज -2, कितनी है, -2 के बराबर। और ये वैल्यू कितनी आती है मेरे पास कैपिटल की, -3 के बराबर, प्लस उसके बाद 3 2 ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, -1 के बराबर, ये आ जाएगी -1, ये वैल्यू बनती है थर्ड रो सेकंड कॉलम की एंट्री। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू ये बनती है 5। उसके बाद 3 3 वो ये बनती है थर्ड रो थर्ड कॉलम की एंट्री, वो कितनी आती है मेरे पास, -1, और ये वैल्यू सॉरी ये 2 है, +2, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ कैपिटल B33 ये वाला कोफैक्टर्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा +6 -5 -2, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -1 के इक्वलेंट। तो यहां पर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें 3 डिटर्मिनेंट्स गिवन है इक्वेशन फॉर्म के अंदर, इसको एक्सपेंड करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तीनों कॉम्बिनेशंस के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये डिटर्मिनेंट गिवन है। अब यहां से मैं R1 से इसे एक्सपेंड नहीं करूंगा, R3 से इसे एक्सपेंड करेंगे। उसकी रीजन, इसमें एक एंट्री 0 है। जिस रो या जिस कॉलम के अंदर हमें एक एंट्री 0 मिल जाए वहीं से एक्सपेंशन करते हैं ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन आसान बन सके। R3 से एक्सपेंड करेंगे तो R3 की पहली एंट्री क्या है, x, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना आपने। जब इसे छोड़ेंगे तो ये वाली एंट्रीज बनेगी 1 -4 x -3। नेक्स्ट एंट्री क्या है, पहली पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव। 1 आ जाएगा -1, 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये रो और ये कॉलम छोड़ देना आपने, तो 2 -1 2 -1 x -3। लास्ट एंट्री क्या है 0, तो इसका डिटर्मिनेंट लिखने की हमें जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। x एज इट इज आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 होगा, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4x माइनस माइनस +4x आ जाएगा हमारे पास। -1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते इस x को, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे -3x, इसको इसके साथ +4x का स्क्वायर, माइनस माइनस +6 माइनस प्लस माइनस x आ जाएगा, और 5 को इधर ले आते हैं तो 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर बचेगा, इसको और इसको सोल्व करेंगे तो -4x आएगा, इसको और इसको सोल्व करेंगे तो +1 आएगा। अब यहां पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से ही इसे सॉल्व कर लूंगा।
एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर कंप्लीट होता है हमारे पास, ये 2x का बनेगा और ये 1 का बनेगा। ये वाली वैल्यू 2x है और ये वाली वैल्यू 1 है, तो ये होल स्क्वायर बनता है 2x माइनस 1 का। तो यहां पर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस स्क्वायर को खत्म करना है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। जब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स हम, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0। ये इसके साथ कैंसल आउट, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये 1 उधर जाके हमारे पास पॉजिटिव होगा, 2x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 नीचे आके डिवाइड, तो x की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ जाएगी यहां पर फर्स्ट पार्ट की। R3 से एक्सपेंड करके इसे हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है सेकंड पार्ट, ये डिटर्मिनेंट इक्वेशन हमें दी है, इसको सॉल्व करना है। इसे मैं R1 से ही एक्सपेंड करूंगा। यहां पर कोई भी वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है। R1 की पहली एंट्री क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1 आएगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देंगे। एक तो ये वैल्यूज बचेंगी हमारे पास, x प्लस 1 माइनस 3 2 और x आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या R1 की, क्योंकि हम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव x माइनस 1। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देंगे, -1 2 2x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये रो और ये कॉलम छोड़ देना आपने, ये वाली नंबर्स बचेंगे और ये वाले नंबर्स बचेंगे हमारे पास। और उसके बाद +3, R1 की नेक्स्ट एंट्री 3 है, +3 आएगा। ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो ये -1 2 और क्या बचेगा x प्लस 1 और -3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, लेकिन बाहर क्या 1 है, ये 1 है जी साथ मल्टीपल में। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो -6 बनता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 आ जाएगा हमारे पास। x माइनस 1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसको इसके साथ -x माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4 +3 एज इट इज, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा 3 माइनस, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस का साइन आएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे x प्लस 1 के साथ, तो ये चीज आ जाएगा x प्लस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते इज इक्वल टू 9 के बराबर। 1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं x स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस 6, ये एज इट इज, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो -x स्क्वायर, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को 4 माइनस के साथ -4x, -1 मल्टीप्लाई बाय -x प्लस x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। +3 बाहर वैसे ही है और ये 3 ये वैसे ही आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -2x -2 आ जाएगा, ठीक है। 2 को अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दे इज इक्वल टू 9, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और जब इसको सॉल्व करेंगे -x स्क्वायर, ये बनेगा -3x प्लस 4 के बराबर, और यहां से बचेगा हमारे पास 3 इंटू इसको और इसको सॉल्व करेंगे, 3 - 2 दैट इज 1 -2x इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, 3 1 जार क्या होता है 3 और ये -6 आ जाएगा, और इसको इधर ले आते हैं -9 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों, ये चीज बन जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में अच्छा बेटा, नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1x प्लस 3x माइनस 6, यानी 1 प्लस 3 माइनस 6, ये हमारे पास हो जाएगा -2x के बराबर। उसके बाद 6 प्लस 3 ये
ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट -4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन इसमें 2 कॉमन आता है, 2 को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 को डिवाइड कर देंगे, जब 2 को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसे नेक्स्ट स्टेप में मिड टर्म ब्रेकिंग से। जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको मिड टर्म ब्रेक से सोल्व करें, -2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आएगा, x माइनस 2 बचेगा, प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 आ गया और x प्लस 1 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 के बराबर और एक x की वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर यहां पर हमारे पास। तो यहां पर सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चल बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट इक्वेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसे भी हम R1 से एक्सपेंड करेंगे। R1 की पहली एंट्री क्या 1, इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे तो ये वैल्यूज बचेंगी हमारे पास, x 6 2 x आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू -1 है तो साइन इसका क्या होता है -1, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 2 3 2 x बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यूज भी आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 1 है, प्लस 1 आ जाएगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ देना, ये वैल्यूज बचेंगे हमारे पास 2 3 x और 6। इसे सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2x, इसको इसके साथ -6 प्लस 1 ये एज इट इज। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो 3x इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए -2x माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये 12 आ जाएगा, -3x आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये एक्स स्क्वायर एज इट इज और ये कैंसिल आउट, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको भी ऐसे एज इट इज रख लेते हैं क्योंकि इसकी मिड टर्म ऐसे ही ब्रेक हो सकती है, दोबारा हमें मिड टर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको एज इट इज रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। बनता -5x है, लेकिन दोबारा मिड टर्म ब्रेक करना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा। इसी को एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं। क्या कॉमन आता है, x माइनस 2 कॉमन आता है, -3 कॉमन आएगा, x माइनस 2 बच जाएगा। तो ये और ये सेम आ गया, x माइनस 2 और क्या बच गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2 और एक x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमें ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है दोनों पार्ट्स के अंदर। दो पार्ट्स दिए हैं, दो मैट्रिक्स दिए हैं। एक का ऑर्डर मेरे पास है 2/3 और एक का ऑर्डर है 3/2। दोनों के लिए सॉल्व करना है सेपरेटली। पहले मैं इस मैट्रिक्स के लिए दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा, फिर इस मैट्रिक्स के लिए हम ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं ये फाइंड आउट करता हूं इस मैट्रिक्स के लिए। ये मेरे पास मैट्रिक्स है A, ठीक है, और साथ में मुझे क्या चाहिए, A का ट्रांसपोज। A और A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट हम बाद में लेंगे। ये A की वैल्यू आ चुकी, ये लिखी है। मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, ट्रांसपोज के साथ। ट्रांसपोज कैसे आएगा, ये जो रो होगी ये कॉलम में आ जाएगी, ये रो और ये कॉलम, ये A इंटू A ट्रांसपोज। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा +9, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +4 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +1 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो -6 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +2 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो 2 के इक्विवेलेंट, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो -3 के बराबर आ जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 जार 4,
1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 14, ठीक है, और ये मेरे पास है 9, 9 में से 2 को प्लस करेंगे -7। बिल्कुल इसी तरह इधर भी क्या बनेगा -7, और ये भी मेरे पास कितना आएगा 14 के बराबर, ठीक है। ये मेरे पास a और a ट्रांसपोज आ चुका मल्टीप्लाई करके। मुझे इसका डिटर्मिनेंट लेना है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। इसका डिटर्मिनेंट भी लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा 14 -7 14 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये a मल्टीप्लाई होगा तो 196 आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 49 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो ये -147 आ जाएगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। इस मैट्रिक्स के लिए ये पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसी मैट्रिक्स को यूज करते इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। कैसे लेके चलेंगे यहां पर देखते हैं। यहां पे पहले A ट्रांसपोज है, फिर A है मेरे पास, ठीक है। ये मैट्रिक्स A राइट साइड पे आ गया और लेफ्ट साइड पे उसका ट्रांसपोज, ये रो ये कॉलम में आ गई, ये रो इस कॉलम में आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 9 पॉजिटिव 9 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये +4 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो यह आ जाएगा -6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +2 बनेगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये रो ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 + 3, -1 -3 + 3, 3 2 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +1, 3 3 +9। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स की। अब क्या वैल्यूज बनती है, ये मेरे पास आ जाएगा 13, ये कितना आ जाएगा -4, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 9, और ये आ जाएगा 4 माइनस के साथ ये 5, और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1, और ये आंसर मेरे पास कितना बनेगा 10 बनेगा। कितना बनेगा 10 के बराबर। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। ये आ जाएगा 13 -4 9 -4 5 1 9 1 10, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे R1 से, किधर से R1 से। जब R1 से हम इसे एक्सपेंड करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो वैल्यू कितनी मेरे पास 13, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दें, ये आ जाएगा 5 1 1 10। नेक्स्ट वैल्यू माइनस, लेकिन माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये क्या आ जाएगा -4 9 1 और 10 बनेगा, ठीक है। लास्ट वैल्यू क्या 9 + 9 के बराबर। जब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा -4 9 5 1 के बराबर, ठीक है। बाई 13 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 50, 50 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -1 बनता है हमारे पास, ठीक है। +4 ये एज इट इज, और ये -49 +9 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये कितना बनेगा -4, और ये आ जाएगा -45 के बराबर, ठीक है। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 49 +4 × -49, और ये मेरे पास आ जाएगा +9 × मेरे पास कितना बनेगा -49 के इक्विवेलेंट। आप इसे एक ही दफ़ा कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 0 के बराबर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो आपने इसे कैलकुलेटर पर एक ही दफ़ा सॉल्व कर लेना तो ये 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमने इस मैट्रिक्स के लिए ये दो कॉम्बिनेशंस की अगेन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये मैट्रिक्स है,
ए को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये ए मैट्रिक्स आ गया, ये उसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 3 क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो जाएगा 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 6 प्लस 2 2 2 1 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 2 4 2 2 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये भी 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9 के बराबर आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, ये आ जाएगी 10, ये आ जाएगी 8, ये आ जाएगी 6, ये आ जाएगी 8, ये आ जाएगी 8, ये आ जाएगी 8 और ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 10 के बराबर, ठीक है बच्चों। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास आ चुका है ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये 10 8 6 8 8 8 आ जाएगा और ये कितना बनेगा हमारे पास 6 8 और 10 बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे और अपनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करते हैं इसे, इसको R1 से एक्सपेंड करते हैं, R1 से। जब R1 से एक्सपेंड करेंगे तो पहली वैल्यू क्या है 10, 10 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें 8 8 8 10, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या 8 -8 फार्मूले का, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें 8 6 8 10 बनेगा हमारे पास। लास्ट में क्या वैल्यू है +6 आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये वैल्यूज बचेंगे 8 6 8 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये बनेगा 10, इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 80, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 64, 8 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 80 -64 +6 8 64 -48, ये आ जाएगा 10, ये मेरे पास बचेगा 16 -8 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 16 +6 और ये मेरे पास कितना बनेगा पॉजिटिव 16 के बराबर। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉरी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करवाने से ये रो और ये कॉलम जो मल्टीप्लाई करवाया हमने ये वाला, ये मेरे पास 48 बनता है तो ये आंसर इधर 32 आएगा। कितना आएगा 32, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ये हमारे पास 0 के इक्विवेलेंट आंसर आएगा। चल बेटा नेक्स्ट ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ये मेरे पास ए ट्रांसपोज है, ये मुझे ए मैट्रिक्स स्टार्टिंग के अंदर गिवन था, ये ए आ गया, ये उसका ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। 3 3 कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये कितना हो जाएगा 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 2 2 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ये चीज़ बनेगी, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ये कितना हो जाएगा 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 3 के बराबर। फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 2 4 और 3 3 9, ये वैल्यू आ चुकी हमारे पास। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 14 और ये बनेगा मेरे पास 6 और ये 10 आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर भी 10 आएगा, इसका आंसर 14 आएगा। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट लेना है इस मैट्रिक्स का जो मेरे पास आ चुका 14 10 10 14। जब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 196 आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -100 के बराबर आएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 96 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों मैट्रिक्स के लिए हमने ये कॉम्बिनेशंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 यानी उसकी 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं,
देन शो दैट, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। और इसे मार्क कर लें, ये एमसीक्यूज में काफी दफा आया हुआ है हमारे पास, ठीक है। एमसीक्यूज में अगर इधर ऑर्डर 3 हो तो k की पावर 3 होगी, अगर ऑर्डर n हो तो k की पावर n होगी, अगर ऑर्डर 2 हो तो k की पावर 2 होगी। वो ऑर्डर के मुताबिक ही k की पावर बनती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स के ऊपर, ठीक है। अब मेरे पास जो मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर 3/3 है, तो इन जनरल हमारे पास ये मैट्रिक्स की फॉर्म होती है 3/3 की, Aij 3/3। I मीन्स हमारे पास 1 2 3 रोज हैं और J मीन्स 1 2 3 कॉलम्स हैं। अब देखिए 3 रोज 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स हमारे पास इस फॉर्म के अंदर बनेगा। अंदर हमारे पास A है, ठीक है, लेकिन Ij को भी रिप्रेजेंट करना है इन एंट्रीज के मुताबिक। ये जो फर्स्ट A होगा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, यानी इस 1 की मदद से मैंने इसे मार्क कर लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री। उसके बाद इसकी जो वैल्यू बनेगी I और J के मुताबिक फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये बनेगा मेरे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की एंट्री। जब इसे मार्क करवाना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्री, सेकंड रो थर्ड कॉलम की एंट्री, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, थर्ड रो सेकंड कॉलम की एंट्री, और थर्ड रो थर्ड कॉलम की एंट्री। तो ये हमारे पास इसको लिखने का अंदाज होता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 इसके मुताबिक, ठीक है। ये चीज आ गई। अब देखिए मैंने A मैट्रिक्स बना लिया, मुझे लेफ्ट हैंड साइड की मदद से ये कॉम्बिनेशन प्रूफ करना है। अब A को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? K के साथ। जब A को K के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर हर एंट्री के साथ वो मल्टीप्लाई होगा KA, यानी तमाम एंट्रीज है जितनी की भी जितनी, हर एक के साथ K को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब मल्टीप्लाई करवा देंगे उसका फिर हमने क्या लेना है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेना है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। यानी इस साइड का भी डिटर्मिनेंट लेना है और इसका भी डिटर्मिनेंट लेना है। ये मैट्रिक्स है, ये इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई, ठीक है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। देखें हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम वैल्यू ले सकते हैं, सेम वैल्यू। तो मैंने कैसे सॉल्व किया आगे? टेकिंग कॉमन K, ये जो K नजर आ रहा है ना, R1 से भी लिया, R2 से भी और R3। मैट्रिक्स से तो पूरा मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर ये चीज ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम से वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहां से भी कॉमन लिया, यहां से भी कॉमन लिया, यहां से भी कॉमन लिया, ठीक है। तो 3 दफा K हमारे पास आ जाएगा, यानी R1 से कॉमन लेंगे K, ये पहला आ जाएगा। जब इधर से कॉमन लेंगे एक और K आ जाएगा हमारे पास, जब इधर से कॉमन लेंगे एक और K आ जाएगा, और बाकी रिमेनिंग वैल्यूज डिटर्मिनेंट की वैसे आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। K इंटू K की पावर कितनी बन जाएगी? 3, और ये मेरे पास किसकी वैल्यूज हैं? A की अंदर, लेकिन ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, मींस ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है हमारे पास। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन प्रूव्ड हो गया हमारे पास, ठीक है। बड़ा सिंपल सा सवाल था, कोई मुश्किल नहीं है। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इफ A एंड B आर सिंगुलर। दो मैट्रिक्स हमें दिए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, यानी वो सिंगुलर हैं। सिंगुलर से मुराद क्या होता है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के बराबर, यानी A डिटर्मिनेंट भी 0 है और B डिटर्मिनेंट भी 0 है, और हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहां से, ठीक है। पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास A गिवन है, अगर ये सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रख के हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहां से, ठीक है। सिंपल एक्सपेंड करेंगे और अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे यहां से। कैसे आएगी मेरे पास? R1 से एक्सपेंड करते हैं। R1 की पहली एंट्री क्या है? 4, ये 4 आ जाएगी। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा? लैम्डा 3, 6 और 1। नेक्स्ट वैल्यू क्या है R1 की? -2, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव होता है तो -2 आएगा हमारे पास, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देंगे, 7, 2 बचेगा, 7, 2 ये नहीं लिखनी, ये लिखेंगे 6 और 1। नेक्स्ट वैल्यू 3, इसका साइन पॉजिटिव होता है
तो जब इसे लिखेंगे हम, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये वैल्यूज लिखेंगे हम, ये कितनी आ जाएगी 7 2 लैम्डा 3 के बराबर इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ सिंगुलर। इस डिटर्मिनेंट को मैंने R1 से एक्सपेंड कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 4 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 18, माइनस 2 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 12, प्लस 3 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 21, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4 लैम्डा और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 72 आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -5 के बराबर, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा 63 और ये आ जाएगा -6 लैम्डा इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। ये और ये कितना आ जाएगा -2 लैम्डा के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, तो ये मेरे पास बनती है वैल्यू, इन तीनों को सॉल्व करने से मेरे पास +1 बनता है। क्या बनता है? +1 इज इक्वल टू 0। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो -2 लैम्डा इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1/2, यानी इस मैट्रिक्स को हमने 0 के इक्वलेंट यानी सिंगुलर रख के लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, क्योंकि बी भी सिंगुलर है, अगर बी सिंगुलर है इसका डिटर्मिनेंट भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अब इस मैट्रिक्स को भी 0 के बराबर रखे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसे मैं R3 से एक्सपेंड करूंगा। इसे मैंने R1 से किया क्योंकि यहां पर मेरे पास कोई वैल्यू भी 0 नहीं थी। इसे हम R3 से इसलिए एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इसमें एक वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो जहां पर हमें 0 मिल जाए तो सॉल्व करना हमें क्या होता है? आसान होता है। ये रो की एंट्रीज पहली क्या है? 2 लिखेंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 4 -2 बचेगा, 5 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा, लेकिन इसका साइन नेगेटिव होगा, माइनस लैम्डा। ये रो और ये कॉलम छोड़ देना लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, -2 1 बचेगा और 5 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 0, तो हमें डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये 0 के इक्विवेलेंट बिकॉज ऑफ सिंगुलर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 एज इट इज और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मेरे पास कितना बनेगा? 4। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, -10 माइनस माइनस +10 के बराबर, माइनस लैम्डा। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो -2, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा मेरे पास -7 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? 28 और ये आ जाएगा मेरे पास +7 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है बच्चों। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, जब उधर जाके माइनस होगा और 7 नीचे आके डिवाइड, तो ये -4 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इस मैट्रिक्स की, ठीक है। हमें दो मैट्रिक्स दिए थे, ए और बी, दोनों को सिंगुलर यानी 0 के इक्वल रख के डिटर्मिनेंट्स को हमने लैम्डा की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली दोनों की। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसे मार्क कर लें, ठीक है। ये पुरानी किताब के अंदर भी सवाल था और काफ़ी दफ़ा एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है, ठीक है, क्योंकि हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का, ऑर्डर 3/3 का, ठीक है। 9-10 क्लासेस के अंदर आप ऑर्डर 2/2 के सॉल्व कर चुके हैं इनवर्स, तो यहां पर हम फर्स्ट ईयर के अंदर सॉल्व करेंगे 3/3 ऑर्डर का, और इसको प्रूव करना है बाद में ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बनता है। ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास ये होता है, जब इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो हमें मालूम करना आता है, लेकिन ऑर्डर 3/3 का हम जो फाइंड करेंगे एडजॉइंट, वो कोफैक्टर्स की मदद से। किसकी मदद से? कोफैक्टर्स, ठीक है। ये हम सॉल्व कर चुके हैं इसी वीडियो लेक्चर के अंदर, आपको सॉल्व करवाना सिखा चुका हूं। ये फार्मूला था हमारे पास, i j-1 की पावर i प्लस j इस फार्मूले की मदद से ये 9 वैल्यूज फाइंड करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है।
पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब जो मुझे ए इनवर्स निकालना, तो पहले मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी? डिटर्मिनेंट। ये मेरे पास मैट्रिक्स है और मुझे इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का, वो मैंने पहले से लिख लिया। कहां से एक्सपेंड किया? R3 से। R3 से रीजन, उसमें एक वैल्यू क्या है? 0। ये वैल्यू 0 है। अगर 0 मिल जाए किसी रो या किसी कॉलम के अंदर तो हम वहीं से एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफिकेशन आसान बन जाती है हमारी। ठीक है, R3 की पहली वैल्यू क्या? 5, इसका साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देंगे, 2 0 बचेगा, 1 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू 4, लेकिन इसका साइन नेगेटिव होगा, -4। इस 4 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 1 और 5 बचेगा, -5 हमारे पास। ठीक है, और 1 4। नेक्स्ट वैल्यू R3 की हमारे पास 0 है, इसका साइन पॉजिटिव होगा तो 0 लिखेंगे, और इसका हमें डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 0 मल्टीपल में है तो वैल्यू ही हमारे पास 0 बनेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं डिटर्मिनेंट को। 5 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0। -4 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -5। ये 0 खत्म हो जाएगा। 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये हो जाएगा 40, और ये मेरे पास हो जाएगा 36। जब इसे सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 4। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पर पॉइंट नोट कर लें। अब डिटर्मिनेंट आ चुका हमारे पास। ठीक है, डिटर्मिनेंट के बाद हमने एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, तो ये कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे हमें, 9 की 9 वैल्यूज। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे फॉर एडजॉइंट ऑफ ए यूजिंग कोफैक्टर्स। ये फार्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले 1 1, इसमें 1 1 पुट करेंगे, 1 1। ठीक है, ये -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर कितनी बन जाएगी? 2। तो यानी माइनर M11, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या बचेगा? 0 4 4 0 के बराबर। ठीक है, और इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा? 1। ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16। जब सॉल्व करेंगे तो A11 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -16 के बराबर। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड कोफैक्टर A12, इसमें I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा इसमें पुट करने से। तो 1 + 2 कितनी होती है? -1 की पावर, ये आ जाएगी 3, M12, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना हमने। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 5 -5 बचेगा, सॉरी 5 और 4 0 बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगी -1 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा? 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 20, लेकिन -20 आएगा फार्मूले का। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका कितना आ जाएगा? A12 का 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट A13 को सॉल्व करते हैं। जब A13 को सॉल्व करेंगे हम, -1 + 3, पावर कितनी बन जाएगी? 4। ठीक है, और M13 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने छोड़ देना है। जब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे ये वैल्यूज बनेंगी -5 5 0 और 4 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, A13 ये मेरे पास 1 आंसर बनेगा इसका, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -20, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, तो इसका आंसर A13 का हमारे पास आ जाएगा -20 के बराबर। कितना आ जाएगा? -20। अब नेक्स्ट को फैक्टर आगे लिखे हैं उसे फाइंड आउट करते हैं हम। 3 हमने फाइंड आउट किए, अब बारी है A21 की, यानी I की वैल्यू 1, इस फॉर्मूले में पुट करना Aij -1 की पावर I + j Mij। ठीक है, 2 1 पुट करेंगे, 2 + 1 M21, ये पावर कितनी बनेगी इसकी? 3 बनेगी। यानी अब हमने इधर मैट्रिक्स लिख लेते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम आगे। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, ये सेकंड रो
और ये फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ देना है। 2 4 बचेगा, 2 4 बचेगा, 1 0 बचेगा। अब सॉरी 1 और 0 बचेगा हमारे पास। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये -1 वैल्यू बनेगी इसकी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4 आंसर आएगा। ठीक है, और जब इसको -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, 2 1 की वैल्यू ये बनेगी। उसके बाद 2 2 इस फार्मूले में 2 2 पुट करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा। 2 + 2 पावर कितनी हो जाएगी 4, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देना हमने, 1 5 बचेगा। ठीक है, और 1 0 बचेगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका आंसर 1 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5, और ये आप सॉल्व करेंगे तो -5 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट को फैक्टर क्या है 2 3, इसमें 2 3 पुट करते हैं, वैल्यू i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, ये फार्मूले में पुट कर दी। इसके अंदर ये बनेगा 2 + 3 कितना होता है, दैट इज 5, m23 माइनर, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम को हमने छोड़ देना है, 1 5। ठीक है, और 2 4 बचेगा हमारे पास, ये चीज आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 10, -1 इसका आंसर -6, तो +6 आ जाएगा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट वैल्यू क्या मेरे पास 3 1, इसमें i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा हमारे पास। ठीक है, -1 की पावर 3 + 1 यानी ये 4 हो जाएगी, और m31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना हमने, तो ये वैल्यूज बचेंगी 2 0 और 1 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना, इसका आंसर 1 आएगा हमारे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, तो आंसर इसका 8 बनेगा हमारे पास सिंप्लीफाई करने से। नेक्स्ट कोफैक्टर क्या है 3 2, इसमें i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन ये बनेगा हमारे पास। -1 की पावर 3 + 2 मीन्स पावर 5 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है, माइनस यानी डिटर्मिनेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देना है तो यह आ जाएगा 1 -5, सेकंड रो सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 4 बचेगा हमारे पास। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा -1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है हमने, लेकिन माइनस फार्मूले का ये -5 बचता है, माइनस माइनस +5, ये -1 और ये 1, आंसर कितना आ गया -1 के बराबर। ठीक है बच्चों, लास्ट को फैक्टर क्या है 3 3, जब 3 3 निकालना है इसमें पुट करेंगे i और j की वैल्यू 3 3, तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा। -1 की पावर 3 + 3 मीन्स 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो 1 -5 और लास्ट में क्या आ जाएगा 2 0 के बराबर, इसकी वैल्यू +1 आएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, ये 5 है, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -5 को, लेकिन माइनस फार्मूले का तो +10 हो जाएगी हमारे पास। सॉल्व करने से ये 10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये एडजॉइंट कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए, 3 हमारे पास ये आए हैं। पहली वैल्यू 16 आई है, 16 20 -20 इधर लिख लेते हैं, ये कोफैक्टर्स, ये कितनी आई वैल्यूज मेरे पास 16 -16 20 -20 20 -20 आंसर आ गया। उसके बाद 2 ये वाली वैल्यू, ये कितनी आई 4, ये वैल्यू कितनी आई -5, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आई 6, ये वैल्यू कितनी आई मेरे पास 8, 3 1 की, 3 2 की वैल्यू कितनी आई -1 और 3 3 की वैल्यू कितनी आई 10। ये मेरे पास एडजॉइंट आ चुका है हमारे पास। ठीक है, जब एडजॉइंट आ जाए फिर हमने फॉर्मूला यूज करना है इनवर्स का। किसका? इनवर्स का। ये एडजॉइंट की वैल्यूज आई मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास फॉर्मूला है इनवर्स का 1/डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास 4 है, कितनी आई है 4, 1/4। उसके बाद ये मैट्रिक्स मुझे लिखना है एडजॉइंट इधर, यहां पर सॉरी यहां पे इसका ट्रांसपोज भी लेना है। एक स्टेप और कर लेते हैं इधर, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ये कितना आ जाएगा -16 20 -20 और ये आ जाएगा मेरे पास 4 -5 और ये 6 बनेगा, ये आ जाएगा 8 -1 और ये 10।
तो ये मेरे पास एडजाइंट आता है फाइनली, जो इधर हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। ये कितना आ जाएगा, -16 20 20 माइनस के साथ, और ये आ जाएगा 4 -5 6 8 -1 और ये 10। ठीक है, ये ए इनवर्स आ चुका। अब आगे हमने इनवर्स तो आ चुका है, लेकिन अब ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आता है। तो ये 1/4, ये ए इनवर्स तो मेरे पास ये आया -16 20 -20 4 -5 6 8 -1 और ये 10 आ जाएगा, 1/4 एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमने ये सोल्यूशन बनाना है इसका। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -16 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास -20, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -20 बनेगा, -20, इसका आंसर आएगा -20। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +40 आंसर आएगा। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -32 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +32 आएगा हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को सॉल्व करते हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -16, इसको इसके साथ +16, इसको इसके साथ तो ये आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो यानी फर्स्ट रो को मैंने इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 20 के बराबर, इसको इसके साथ +25 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है, अच्छा बेटा यहाँ पर ये वैल्यू 9 आती है हमारे पास, क्या आएगी 9 के बराबर। ठीक है बच्चों, जब इसे सॉल्व करना था ये वैल्यू +4 और ये -9 आनी थी। ठीक है, इसकी वजह से करेक्शन आ रही थी, इससे करेक्ट कर लिया मैंने। -9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास -45 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये करेक्शन कर ली मैंने यहाँ पर। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा 0, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा -36। सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना बनेगा हमारे पास, दैट इज 20, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -20, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -20, इसको इसके साथ -30, इसको इसके साथ +50, ये चीज़ आ जाएगी। थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -40, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +40, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -20, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +24, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है और अपना रिजल्ट प्रूव्ड करना है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर 4 बनेगा, ये कैंसिल आउट होने के बाद ये 0 आ जाएगा, इसका आंसर भी 0 आ जाएगा, इसका आंसर मेरे पास 0 बनेगा, इसका आंसर मेरे पास 4 बनेगा, इसका आंसर भी 0 आएगा, ये मेरे पास 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा और ये 4 बचेगा। अब 4 को अंदर हर एक के साथ डिवाइड कर दें। जब 4 को अंदर हर एक के साथ डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 4, 0 के साथ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, वो 0 ही रहता है। ये भी 0, 4 डिवाइडेड बाई 4, 0 0 0, 4 डिवाइडेड बाई 4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, विच इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये रिजल्ट हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटी सी मिस्टेक से आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन मैंने यहां पर प्रूव्ड कर दिया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। हमें 2 मैट्रिक्स दिए हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमने वेरीफाइड करवाना है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।
इस पॉइंट को आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर, ठीक है। चलो जी, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया है और ये मेरे पास बी मैट्रिक्स दिया है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ जाएगा, -1 को -3 के साथ +3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ तो ये 0 बनेगा। फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 1 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +2 बनेगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये भी +2 बनेगा हमारे पास। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना ये 0 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये +9 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 बनेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये 0 हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये 6 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 हो जाएगा हमारे पास। मल्टीप्लाई हमने कर दिया, इसका आंसर 4 बनेगा, इसका आंसर 5 बनेगा, इसका आंसर 9 बनेगा और ये आ जाएगा हमारे पास ए बी की मल्टीप्लिकेशन। अब हमने इसकी ट्रांसपोज लेनी है। जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो ये कॉलम में आ जाएगी और ये रो और ये कॉलम में आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी हमारे पास, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, यानी बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये मेरे पास बी है, इसका जब ट्रांसपोज लेना है ये रो कॉलम में आ जाएगी, ये रो कॉलम में आ जाएगी, ये रो कॉलम में आ जाएगी। इसी तरह जब इसका ट्रांसपोज लेना है ये रो कॉलम में आ गई, ये रो कॉलम में आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है जो राइट हैंड साइड है हमारे पास। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये 1 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये +3 हो जाएगा हमारे पास। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया ये 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 9। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा +1 के बराबर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। लास्ट में सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 6। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 1, ठीक है। अब इसे ऐड कर देते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 10 बनेगा, ये 5 आ जाएगा और ये 7 बनेगा, ठीक है। ये राइट हैंड साइड, ठीक है। सॉरी इधर करेक्शन कर लेते हैं, सॉरी ये वैल्यू 0 बनती है। जब ये 0 बनेगी ये 9 के इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन जो कि राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। हेंस 1 and 2 shows that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी इन दो मैट्रिक्स के लिए मैंने ये कॉम्बिनेशन प्रूव्ड करवा दिया। अब इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो सेकंड पार्ट मेरे पास ये दो मैट्रिक्स दिए हैं, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कैसे लेके चलना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें ए और बी को आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई -3, इसको इसके साथ +2 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -8 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 -3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो -4, इसको इसके साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो +2 आएगा हमारे पास। थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 बनेगा हमारे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो -6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +1। तो ये मल्टीप्लिकेशन आ चुकी है। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यह बनेगा हमारे पास -3 -1 -7 +1 0 -5। ये सॉल्यूशन आएगा ए और बी को मल्टीप्लाई करवाने से। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, जब ट्रांसपोज लेंगे तो जो रोज होंगी ये वाली ये कॉलम की फॉर्म में आ जाएंगी। ये -3 -1 आ जाएगा, ये -7 +1 और ये 0 -5। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1
लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी। ठीक है, इन दो मैट्रिक्स की मदद से। अब मुझे राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, ये वाली बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज पहले लेंगे, ये रो ये कॉलम में आ जाएगी और ये रो ये कॉलम में आ जाएगी। उसके बाद ए का ट्रांसपोज, ये रो ये कॉलम में आ गया, ये रो इस कॉलम में आ जाएगा, ये रो इस कॉलम में आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास -4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 के बराबर। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -3, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो +4। नेक्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मैंने कर दी। अब इसको सॉल्व करते, इसका आंसर -3 आएगा, इसका आंसर -7 0 -1 1 और -5। ये सेकंड इक्वेशन आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, अब वेरीफाइड करते हैं, ये और ये दोनों इक्वेशन सेम हैं फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस सेकेंड पार्ट भी वेरीफाइड हो गया हमारे पास। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे।